वेलकम टू IAS भारतवर्ष। आज का हमारा जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम चैलेंज देता हूँ कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि बच्चा भी समझ जाएगा और कह देगा जाकर अपने पापा से कि पापा मैं टोटल एक्सपर्ट हो चुका हूँ। जो चीज़ आपको नहीं आता वो चीज़ आज मुझे समझ में आ गया। सो लेट्स गो स्टार्ट। आज का हमारा जो नंबर सिस्टम है पार्ट 2 है। एवरीबडी नोज ना, किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होता है। 10 डिजिट यूज होते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इतने सारे नंबर्स हैं जो हमें रिक्वायरमेंट हमें यूज करना होता है किसमें, मैथमेटिक्स में। ओके, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें दाईं ओर से बाईं ओर तरफ कंप्लीट करना होता है। राइट, एग्जाम्पल सम वर्ड्स हैं 9 8 2 3 0 1 6। जब ये नंबर लिखा होता है हम इसको कैसे रीड आउट करते हैं? यहाँ से रीड आउट तो नहीं करते, नहीं इकाई दहाई सैकड़ा, नहीं, दैट इज रॉन्ग। राइट, सो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख एंड फिर करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ऐसे ही नंबर चलते जाते हैं। ओके, समझ आ गया? राइट, फाइन, गुड। स्थानीय मान, वैल्यू प्लेस। स्थानीय मान भी मालूम होना चाहिए क्योंकि आप जो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि एग्जांपल x है एंड y, अगर दोनों का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा। सो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम जब x रखते हैं देन 10x रख देते हैं एंड y का y होता है तो 10x क्यों आता है। सो अभी जो बच्चे स्कूलिंग लाइफ में हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है। ओके, सो ये चीज़ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली में ये 10 क्यों आता है। ये सवाल बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। ओके, सो उसको भी देखते हैं कि क्यों आता है। ओके, सो हम चलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, इकाई का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई का स्थानीय मान, इकाई अंक, कोई भी यहाँ पे इकाई अंक होगा इनटू 1। सो जो इकाई अंक होता है उसका किससे मल्टीप्लिकेशन होता है? 1 से। राइट, एंड दहाई, दहाई का स्थानीय मान, सो कोई भी दहाई अंक होगा इनटू 10 एंड सैकड़े के अंक का स्थानीय मान, सैकड़े अंक का स्थानीय मान क्या होगा? सो कोई भी अंक है सैकड़े का अंक इंटू 100। अगर कोई सैकड़ा है उसका 100 से मल्टीप्लिकेशन होगा एंड अगर उससे बड़ा है तो 0 बढ़ते जाएंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट। ओके, अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स कुछ अंक लिख चुके। राइट, 9 8 2 3 0 1 6। अगर मैं इसका स्थानीय मान निकालूं तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे 9 है, वो क्या है? इकाई अंक है। इकाई का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 1 से होगा। 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 ही होगा। राइट, दहाई, अब ये क्या है? दहाई 8 है। दहाई अंक किससे मल्टीप्लिकेशन होगा? 10 से। तो 8 इंटू 10 इक्वल टू 80। उसी तरह सैकड़ा कितना है? 2। राइट, सो सैकड़ा कितने से मल्टीप्लिकेशन होगा? 100 से। तो 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। ओके, 1000 है, 1000 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 1000 से होगा। 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। सो स्थानीय मान, प्लेस ऑफ वैल्यू ऐसे निकालते हैं। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब भी हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होते हैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस ट्रिक को माइंड में रखना है एंड टोटल भी कंफ्यूजन दूर करना है। चलते हैं विभक्त के नियम।
चलते हैं विभक्त के नियम देखते हैं कि विभक्त नियम है क्या, इसको सॉल्व कैसे करना है। अब हम चलते हैं विभक्त के नियम जानते हैं। 2 से विभक्त के नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। ये चीज याद होना चाहिए। जैसे 9 + 7 + 5 + 3 + 2। अब इस वर्ड्स को हम अगर ऐड करेंगे तो 9 में अगर 7 करेंगे तो 16 होगा, 16 में 5 करेंगे तो 21 होगा, 21 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 24 होगा, एंड 24 में 2 को ऐड करेंगे 26। 26 2 से विभक्त हो रहा है ना, 13 से हो रहा है ना। ये 13 में अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना आएगा, 26 आएगा ना। सो दैट मीन्स ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। सो हमारा कौन सा नंबर 9, 7, 5, 3, 2 ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। ओके, कुछ डिफरेंट लेते हैं। 1 + 8 + 0 + 6 + 3 + 4। अगर इस नंबर को हम ऐड करते हैं तो 8 में 1 करेंगे 9, 9 में 6 प्लस करेंगे तो 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 22। दैट मीन्स से 11 से हो रहा है ना ऑलरेडी। 11 में अगर मल्टीप्लीकेशन 2 का करेंगे तो कितना हो रहा है 22 आ रहा है ना। सो दैट मीन्स ये भी 2 से पूर्णतः विभक्त होता है, राइट। सो जो 2 से विभक्त के नियम, ये उसका मेन नियम है। एंड कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो कोई भी अगर नंबर है उसको जो हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वो नंबर को चेक करना है कि वो विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब है 3 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, अगर वह 3 से विभक्त हो जाए, उसका योग 3 से, एग्जाम्पल जैसे 60 है, राइट। ये कितने से 20 × 3, दैट मीन्स ये 3 से हो रहा है ना। सो ये क्या कह रहा है कि सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल 7 + 5 + 6 + 8 + 4। 7 में 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 12, 7 में 5 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, 12 में 6 करेंगे तो 18 होगा, एंड 18 में 8 करेंगे तो 26 होगा, एंड 26 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 30। दैट मीन्स 30 ऑलरेडी 3 का योग है ना, 10 × 3 = 30, दैट मीन्स 3 का योग है। सो ये पूर्णतः विभक्त होगा किससे, 3 से। ओके, सो हमारा संख्या था 7, 5, 6, 8, 4, ये 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। ओके, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 9, 7 + 3 + 4 + 2 + 1। इसको प्लस करने के बाद 25 है। अब देखना है कि क्या वह 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। सो हमारा संख्या था 9, 6, 3, 4, 2, 1, जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अतः यह 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, राइट। तो कैसे पता करना है कि कोई भी अगर डिजिट है तो जो भी हमारा सवाल दिया होता है सो उसका रियल आंसर कैसे आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, कहीं भी आपसे पूछता है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एंड इजी वे में आप इसको सॉल्व करके एंड इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली में रियल आंसर क्या होगा। ओके, अब 9 से विभक्त का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। इसको ऐड करते हैं एंड देखते हैं। 7 में 5 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, 12 में 4 करेंगे तो 16 होगा, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 होगा, एंड 22 में 2 ऐड करेंगे तो 24 होगा, एंड 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27 होगा, राइट। 27। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, राइट।
सो ये कितने से विभक्त हो रहा है? 27 है ना, तो आई थिंक 9 इंटू 3 27, दैट मीन्स विभक्त हो रहा है ना। सो हमारा जो संख्या है 7 5 4 6 2 3 9 से पूर्णतः विभक्त होगा, राइट? ये तो कंफर्म हो गया। सो हमारा रिजल्ट कैसे निकला? हमारे ये वर्ड्स हैं, हमने उसको ऐड किया एंड देखा कि कितना उसका ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है, उसको डिवाइड किया तो इजीली वह 3 से मल्टीप्लिकेशन करने पर वह अंक आ जाता है। सो हमें यह मालूम हो गया कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। ओके, कुछ और नंबर ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3, इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा एंड ये 9 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं। सो 3 में 7 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 में 5 को ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 होगा एंड 21 में 9 को ऐड करेंगे तो 30 होगा एंड 30 में 3 को ऐड करेंगे तो 33 होगा। 33, अब 33 में देखते हैं कि क्या 9 से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना। सो दैट मीन्स कि यह 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। सो हमारा जो नंबर है 375693, यह 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। ओके, सो बहुत इजी है ना इसको ट्रैक आउट करना। सो हम इसको इजीली बता सकते हैं ना, अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो इजीली इसको फाइंड आउट करके सॉल्व करके वन क्वेश्चन विदिन अ सेकेंड, विदिन 5-10 सेकेंड में रख देंगे कि यस एक्चुअली में इसका रियल निष्कर्ष क्या हुआ, यह उस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो रहा है या नहीं। ओके, सो बहुत इजी है एंड आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है एंड माइंड में फिक्स कर लेना है ये सारी चीजों को। एंड ओनली फिक्स नहीं, अपने साथियों को, आपके साथ जो स्कूल में है, आपके साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, उनको भी ये चीज़ बताना है क्योंकि ये बहुत छोटा है बट जब हमें ज़रूरत पड़ता है ना, हमारे सामने जब इस सवाल आते हैं ऐसे तो हमारे माइंड से डिलीट हो जाता है एंड ये छोटी सी छोटी संख्या हम नहीं कर पाते एंड वीक हो जाते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, करना है, करना है। ओके ओके, अब देखते हैं डिवीजन ऑफ नंबर, संख्याओं में भाग संक्रिया। जब आप भाग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या मेन चीज़ हमें मालूम होना चाहिए जो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। माना किसी संख्या a को b से विभक्त करने पर भागफल q तथा शेषफल r है, तब ये बेसिक थिंग है, राइट? एकदम बेसिक थिंग। अगर ये चीज़ आपको मालूम है, कोई भी सवाल चाहे आपके सामने हो, आप इमीडिएटली उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, सो a = ba + r। a जो होता है भाज डिविडेंट, b होता है भाजक डिवाइजर, q होता है भागफल कांस्टेंट एंड r होता है शेषफल रिमाइंडर। जब भाग कर रहे होते हैं तो कैसे करते हैं? a क्या है? a भाज्य है, कोई भी संख्या हो सकता है। एग्जाम्पल आपको आ रहा 450 का आपको भाग निकालना है, राइट? सो ए क्या हो गया? भाज हो गया। भाजक क्या होता है? बी। भाजक मतलब जितनी संख्या से आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, जिस संख्या से आप उसको आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? एंड क्यू क्या होता है? क्यू होता है भागफल एंड जो आर होता है उससे कहते हैं शेषफल, राइट? भागफल, भाजक एंड ये भाज, कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, राइट? ओके, सो ये सिंपल ट्रिक है एंड सिंपल इंफॉर्मेशन है, स्मॉल थिंग्स है। ये चीज़ों से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डाउट टोटल भी क्लियर हो जाता है। अब भी जब आगे चल रहे होते हैं, कोई भी अंक आता है, कोई भी संख्या होता है, जब उसको सॉल्व करना होता है, ये सारी चीज़ों में परफेक्ट है तो आपको कोई भी इशू नहीं है,
राइट। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि उसको किस एंगल से सॉल्व करना है। ओके, सो चलते हैं, एक क्वेश्चन को राइट करते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं एंड उसका आंसर कैसे आएगा रीड आउट करते हैं। सो क्या हमारा क्वेश्चन है कि 1043 दैट इज कॉल 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेष फल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि भागफल ऑलरेडी बता रखा है, कितना है 11, राइट, एंड शेष फल कितना है 20, एंड हमें मालूम है कि भाज्य कितना है 1043। सो 3 इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाज्य 143 है, भागफल 11 है एंड शेषफल 20 है। अब हमें भाजक ज्ञात करना है, राइट। सिंपल क्वेश्चन है ना कि क्या भाज्य ऑलरेडी दिया हुआ है, भाज्य कितना है 143, राइट, एंड भागफल क्यू दिया हुआ है कि 11 है, एंड जो शेषफल है रिमाइंडर वो दिया हुआ है 20। अब हमें ज्ञात करना है कि बी कि इसका भाजक क्या होगा, भाजक ज्ञात करना है। तो क्या करना है कि भाजक इक्वल टू भाज माइनस शेषफल अपान भागफल। इसको कैसे सॉल्व करना है, जस्ट वॉच, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, एवरीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज यू आर इन विथ IAS भारतवर्ष। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो भाज माइनस शेषफल इज अपान भागफल, तो क्या होगा, भाज कितना है, भाज ऑलरेडी दिया हुआ है ना 143, राइट, ओके, एंड शेषफल कितना है 20 अपान भागफल कितना है 11। ओके, सो 1043 में 20 माइनस करेंगे तो 1023 होगा अपान 11। 1023 में 11 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 93। दैट मीन्स हमें भाजक प्राप्त हो चुका है, भाजक है 93। यही तो आंसर है, आंसर है, आंसर है। कहीं पे भी क्वेश्चन कह सकता है भाज निकालना है, भागफल निकालना है, शेषफल, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रिक यूज करना है, कोई भी क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड में सॉल्व कर देना है। ओके, एंड आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो आई होप कि जो चीज अभी पढ़ाया गया सबको पसंद आया होगा। एंड बस एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हम ला रहे हैं केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप उसको रीड आउट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एंड कुछ सीख भी रहे हैं, बट आप एक मिस पॉइंट कर रहे हैं। जब आप पढ़ लेते हैं तो आप शेयर क्यों नहीं करते? दूसरों को नॉलेज देना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपसे कोई चीज़ बनता है, अगर आप अपने मित्र, अपने साथियों को, अपने स्कूल्स में, अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं, अगर आप उनको शेयर कर रहे हैं अपनी नॉलेज ना, तो बहुत बहादुरी का काम है, वो चीज़ करना चाहिए। ऐसे चीज़ों को मिस आउट कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके, सो आप शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एंड आपके वही कमेंट्स, आपके वही शेयर्स, आपके लाइक्स हमारा मनोबल ऊपर करता है, ऊंचा करता है, एंड हम और भी कोशिश करते हैं कि और भी कितना से कितना ज़्यादा कर सके एंड आप तक वो नॉलेज शेयर कर सके। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।